नमस्कार। इस्लाम की एक विचारधारा है बहावी। यह सबसे कट्टरपंथी होते हैं। कहते हैं कि इन्होंने ही करबला में इमाम हुसैन की हत्या की थी। जमात इस्लामी के द्वारा दुनिया भर में चलाई जा रही यह विचारधारा जिस हर प्रकार की बुत परस्ती का विरोध करती है, ये मज़ारों तक का विरोध करते हैं और जो ISIS जैसी कट्टरपंथी आतंकवादी गुट भी इसी प्रकार से की विचारधारा से निकले हुए हैं, जिन्होंने स्वयं 3-4 लाख मुसलमानों की ही हत्या कर दी जो इनकी विचारधारा को नहीं मानते हैं। ये लोग बांग्लादेश के भीतर वहाँ के रहे बचे 8-9% हिंदुओं को पूरी तरीके से समाप्त कर देना चाहते थे। मंदिरों को वहाँ से पूरी तरीके से ध्वस्त कर देना चाहते थे, लेकिन शेख हसीना के द्वारा वहाँ के अल्पसंख्यक यानी हिंदुओं को संरक्षण देने के कारण से और इन्होंने शेख हसीना का विरोध किया और वहाँ के ऊपर तख्ता पलट किया। खैर, वहाँ के ऊपर जो कुछ भी हुआ ये उनका अपना निजी मामला है, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं। लेकिन जिस प्रकार से वहाँ के ऊपर हिंदुओं के साथ में जो अत्याचार हो रहा है, आखिर उन हिंदुओं का क्या दोष है? उनका दोष केवल इतना है कि वहाँ के ऊपर उनकी संख्या बहुत कम है और यह पूरी तरीक़ा से 1947 में जो विभाजन के समय के ऊपर जो एक आपसी समझौता था भारत पाकिस्तान के बीच में कि जो वहाँ के ऊपर रह गए अल्पसंख्यकों को पूरी तरीके से संरक्षण दिया जाएगा, हिंदुस्तान ने अपने उस समझौते को पूरी तरीके से पालन किया और यहाँ पर अल्पसंख्यक यानी मुसलमानों की संख्या बढ़कर आज कई गुना अधिक हो गई है और वो अब अल्पसंख्यक का दर्जा भी उनका एक तरीके से नहीं रहा, क्योंकि वो कई क्षेत्रों में तो पूरी तरीके से बहुसंख्यक हो गए हैं, कई राज्यों में भी बहुसंख्यक हो गए हैं। लेकिन पाकिस्तान और बांग्लादेश बाद में अलग हुआ, बांग्लादेश में हिंदुओं की स्थिति क्या रही, वहाँ के अल्पसंख्यकों की स्थिति क्या रही? पाकिस्तान में लगभग समाप्त हो गए और बांग्लादेश में उनको संरक्षण मिल रहा था, इस कारण से वहाँ सरकार गिर गई। आने वाले दिनों में वो समाप्त कर दिए जाएंगे। जो सन 1971 में जो कुछ हुआ था, आज भी वहाँ के हिंदू जो 71 की घटना के बारे में बताते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं अपने ही क्षेत्र में। और जो तमाम सारे बांग्लादेशी विस्थापित जो लोग आए हैं उनसे उस पीड़ा को जाना जा सकता है, समझा जा सकता है। और जिस प्रकार से जो हो रहा है, कल से हम सब लोग टीवी के ऊपर देख रहे हैं, इसने बिल्कुल पूरी तरीके से मन को उद्वेलित किया हुआ है कि आखिर क्या होने वाला है। या जो पाकिस्तान में हुआ, बांग्लादेश में जो हो रहा है, हिंदुस्तान में दूर नहीं है, क्योंकि उसकी कहीं ना कहीं हिंदुस्तान में भी ऐसी घटनाएं हमने देखी हैं। कश्मीर और आजकल जो कुछ बंगाल में हो रहा है, तो निश्चित रूप से अगर आज मोदी जी की सरकार ना आई होती तो हिंदुस्तान के भी हालात कुछ इसी प्रकार से होते। लेकिन अभी हिंदुस्तान में भी बहुत सारे ऐसे लोग जो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के विरोधी हैं और RSS के विरोधी हैं। मैं उनसे भी कहना चाहता हूँ कि जो बांग्लादेश के भीतर RSS नहीं है, बांग्लादेश के भीतर भाजपा नहीं है जो वहाँ हिंदू मुस्लिमों के बीच में झगड़ा करा रही है, और वहाँ के ऊपर हिंदुओं के ऊपर अत्याचार क्यों हो रहे हैं, यह सबको देखना चाहिए, समझना चाहिए, अपने भविष्य के लिए चुनौतियों को तैयार होना चाहिए। मेरा तो सिर्फ इतना ही है। मैं देश के प्रधानमंत्री जी से आज ये अपील करूंगा कि वह तत्काल इसमें अपना हस्तक्षेप करें। UN को भी पत्र लिखूंगा और मैं प्रधानमंत्री से अपील करूंगा कि वह UN में इस बात को रखें और वहाँ के हिंदुओं को पूरी तरीके से उनको संरक्षित किया जाए, उनको जो है पूरे सेना उनकी मदद करे और हर तरीके से अगर उनको हिंदुस्तान भी लाना पड़े तो उनको हिंदुस्तान लाया जाए, हमारे मंदिरों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। और अगर ऐसा सब नहीं होता है तो निश्चित रूप से आप ये मान के चलिए कि फिर हिंदुस्तान के भी हालात बहुत अच्छे नहीं हैं। लेकिन कुछ लोगों को शायद हिंदुस्तान में आज यह लग रहा है कि हिंदुस्तान में भी ऐसी घटना हो जाएगी, तो उनके लिए तो मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि हिंदुस्तान में यह तब तक संभव नहीं है जब तक मदरसे में पढ़ने वालों से अधिक स्कूलों में पढ़ने वालों की संख्या है।